हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं पाठ क्रमांक 2 दूसरी इकाई कलाकार इस पाठ का भाग 2 आज हम इस वीडियो में देखेंगे। कलाकार इस पाठ के लेखक है राजेंद्र यादव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हो, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ कि अभी आप मेरा जो वीडियो देख रहे हैं इसकी लिंक किसी न किसी ने आपको भेजी होंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हर वीडियो को आप लाइक करेंगे तो जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ वो आप पहले के पहले देख लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आइए आज के इस वीडियो का कलाकार भाग 2 देखते हैं। कलाकार भाग 1 में हमने देखा था कि सेठानी रोज़ आने लगी। संयोग की बात, धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया और वह रोज़ उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज़ आता रहा। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। साधु उसे रोज़ उपदेश दिया करता। सेठ जो है, सेठानी की तो तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन सेठ उसके पास रोज़ आता, रोज़ आकर बैठता। साधु उसे रोज़ उपदेश दिया करता था। साधु उसे रोज़ उपदेश देता, रोज़ अच्छी अच्छी बातें बताता। कहता यह संसार माया है। ये संसार जो है क्या है? ये एक माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। सही बात है। धन का लोभ, पैसे का लोभ, पैसे की लालच इंसान को इंसान नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता जाता है लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। जितना जितना धन बढ़ेगा इंसान का लोभ भी उतना बढ़ते जाता है। मैंने बहुत पहले एक बात सुना था कि एक आदमी था जिसके पास 70 जहाज थे। एक आदमी था जिसके पास 70 जहाज थे। वो बहुत ज़्यादा रईस था, बहुत ज़्यादा अमीर था। लोगों को लगता था कि ये तो बहुत ही सुखी आदमी है। जब उसका मौत का वक्त नज़दीक आया तब किसी ने उससे पूछा कि भाई आप तो बहुत खुशी आदमी हो, आप तो बहुत सुखी आदमी हो, आप तो बहुत खुश रहते होंगे। उसने कहा कि नहीं भाई, मैं कहाँ खुश रहता हूँ, मैं कहाँ सुखी हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। पूछने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या कह रहा है। उसने कहा कि तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों दुखी हो। तो उसने कहा कि मेरे पास 70 जहाज है, मैं 100 जहाज करना चाहता हूँ पर आज तक हो न सके। इसलिए कहा है कि धन का लोभ बढ़ते जाता है। जितना धन बढ़ता है लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है और सच्चा सुख काय में है? धन का त्याग करने में है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। और इस मोह माया से उठकर भगवान के चरणों में ही ध्यान लगाने में सच्चा सुख है। सोना तो मिट्टी है, जो सोना, गोल्ड, सोना जो है वो क्या है? मिट्टी है। और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। और मिट्टी का मोह पालकर किसी ने भी आज तक शांति नहीं पाई। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ? साधु जो उपदेश देता, जो बातें उसको सिखाता, उसका प्रभाव, उसका असर उसके ऊपर पड़ने लगा। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चलता आ रहा है। अब एक दिन की बात है, एक दिन साधु ने देखा कि क्या हुआ? घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटिया की तरफ चला आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया। मन के अंदर संदेह हुआ, शक आया कि कहीं लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं।
और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने के लिए चले आ रहे हैं। वह अभी यही सब सोच रहा था कि देखा उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है, और उसके मन में ये सब चल ही रहा था कि कहीं उसका भेद तो नहीं खुल गया, कहीं उसकी असलियत का पता लोगों को तो नहीं चल गया, तो सरकार के आदमी उसको पकड़ने के लिए तो नहीं आ रहे। वो यही सोच रहा था, तब उसने देखा कि झुंड के आगे आगे वही सेठ चल रहा था। सेठ पास आया, उसने साधु को प्रणाम किया। सेठ नज़दीक आया उसके, और नज़दीक आने के बाद में उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊँटों से सोने चांदी के गहनों, मोहरों और जवाहरों से भरे कलसे उतारे गए। क्या क्या था? सोने के गहने थे, सोने चांदी के गहने, मोहरे और जवाहरों से भरे कलसे। कलसे कहते हैं बड़े बड़े ऐसे गूंद टाइप जो आते हैं, उसको कहते हैं कलसे। कलसे उतारे गए। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया, और देखते देखते उस साधु के उस कुटिया के सामने बड़ा सा हीरे और जवाहरों का ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, सेठ साधु के कदमों में गिर गया और उसके पैरों को पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है। कहने लगा कि महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है, और इस संसार से मेरा मन फिर गया है, और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। झूठ से, कपट से जो भी मैंने धन कमाया है वो सारा धन, सारी दौलत मैंने आपके कदमों में रख दी है। इसका जो भी आप चाहे करे, गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे। आप चाहे इसका जो चाहे वो करे। आप चाहे इसे गरीबों में बांट दे या तो चाहे आप इसका मंदिर बनवा दे। मुझे अपना शिष्य बना ले, और आप मुझे अपना शिष्य बना ले। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया। साधु महाराज एकदम गंभीर हो गए, और गंभीर होकर साधु महाराज ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता रहा हूँ, जिस धन को मैं त्यागने का उपदेश देता रहा हूँ कि इस धन को छोड़ दो, तो उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है? तो उसी धन की माया में मुझे क्यों फंसाता है? जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है। जो तेरे लिए मिट्टी है वो मेरे लिए भी मिट्टी है, बल्कि तेरे से पहले मिट्टी है। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता, मैं इस धन को हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उसने धन नहीं लिया, और सचमुच उस बहुरूपी ने धन नहीं लिया। समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। समझा बुझाकर उसने, उस साधु महाराज ने उस सेठ को वापस भेज दिया। महात्मा की इस महानता ने महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए, और महात्मा की इस महानता को देखकर सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। पेज नंबर 33 पे देखिए। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। अगले दिन जब साधु के पास में वो सेठ आया, तब उसने देखा कि उस साधु का कहीं अता पता नहीं है। इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इधर उधर देखा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। इतने में ही क्या हुआ, कोई तो भी आया और उसने आकर सेठ जी के चरण पकड़ लिए। सेठ मेरा इनाम दे। कहने लगा, सेठ मेरा इनाम दे। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। उस व्यक्ति को देखकर सेठ ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि तू कौन है और तुझे कैसा इनाम चाहिए? कसूर माफ़ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। उसने कहा कि कसूर माफ़ करना सेठ जी मेरा, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ, मैं साधु वाधु कुछ नहीं।
मैं साधु वाधु कुछ नहीं हूँ, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। मैं तो आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। अपराधी भाव से, ऐसा जैसे वो गुनहगार है। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा। कहा है यहाँ पर सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा। सेठ आसमान के ऊपर जाकर गिर गए क्या? क्या सेठ आसमान के ऊपर जाकर गिर गए, नीचे गिरे? आसमान से गिरा लिखा है ना। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा, सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया? जब मैं अपनी सारी जायदाद, अपनी धन दौलत तेरे पास लेकर आया था तो फिर तूने उसको कबूल क्यों नहीं किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता। अगर तू वो धन दौलत, वो जायदाद को तू ले लेता तो आज तू भी सेठ होता। तुझे इस तरह इनाम मांगने की ज़रूरत नहीं रहती और तुझे इस तरीके से इनाम मांगने की ज़रूरत नहीं रहती। बहुरूपिया नम्रता से बोला। बहुरूपिया बड़ी ही आजीजी के साथ बोला, नम्रता से बोला, सेठ जी यह बात मेरे मन में भी आई थी। कहने लगा कि सेठ जी ये बात मेरे मन में भी आई थी। इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था। सारी संपत्ति को लेकर मैं कहीं का कहीं जा सकता था। फिर मेरे मन ने कहा कि यह गलत है। फिर मेरे मन ने कहा कि ये गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हूँ। मैंने किसका रूप धारण किया है? संसार त्यागी, जिसने संसार का त्याग किया हो, मैंने ऐसे महात्मा का रूप धारण किया है। अगर ऐसा काम करूँगा तो रूप में खोट आ जाएगी। अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो रूप में खोट आ जाएंगी। लोग साधु पर भी अविश्वास करने लगेंगे। रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूं, और उस रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित था, यही सही था कि मैं उसे त्याग दूं। तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया है, अब आप जो इनाम मुझे देंगे खुशी से ले लूँगा। तो मुझे लगा कि अब मेरा काम हो गया है, अब आप जो भी मुझे इनाम देंगे मैं खुशी से ले लूँगा। और सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा, और सेठ ने पूछा कि वो सेठानी की जो बीमारी थी वो आपकी भस्म से जो ठीक हुई थी उसके बारे में? उसने कहा उसमें भी मेरा कुछ नहीं है, उसमें भी मेरा कुछ नहीं है। वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था। वो तो आपका और सेठानी का विश्वास था और संयोग था, वो इत्तेफाक था कि वो अच्छी हो गई। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि कैसा यह बहुरूपिया है, और सेठ की समझ में नहीं आ रहा था, सचमुच समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा बहुरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर 2-4 अशरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। इसने करोड़ों की संपत्ति, हीरे जवाहिरात सब इसने छोड़ दिए और ये 2-4 अशरफियों पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है, उसको इतना इत्मीनान है। सेठ के ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कलाकार ये पार्ट के दोनों भी वीडियो समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं, दोनों भी वीडियो समझ में आए होंगे। अपने व्यवसाय के प्रति हमने ईमानदार होना चाहिए, यही इस कहानी से सीख मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।